यूपी के से बरेली से टिकट मिलने पर छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। कहा वे मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत में योगदान देंगे। लोकसभा टिकट के ऐलान के बाद पश्चिम बर्धमान पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुधाकर का विरोध। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही सुधाकर के खिलाफ चलाया सुधाकर गो बैक का अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर गुजर और राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी को दिया टिकट। उम्मीदवारी के बाद रामचंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद के आवास पर जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस ने छोड़ी अपनी नागौर लोकसभा सीट। अब राजस्थान की नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। बीजेपी के ज्योति मर्धा से सीधा मुकाबला। यूपी की रामपुर सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है सपा। लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात। पोस्ट कर लिखा, हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी हुई है। बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के तुमकुरू में बैठक के दौरान जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा। गठबंधन उम्मीदवार वी सोमन्ना के सामने हंगामा। पिछली हार को लेकर बहस करते दिखे दोनों पार्टी के नेता। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर हमला। कहा अभिजीत गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी को बड़ा झटका। चुनाव में बुरी तरह हारेगी टीएमसी। यूपी की पीलीभीत सीट से टिकट मिलने पर जितिन प्रसाद ने पार्टी का जताया आभार। कहा प्रतिष्ठित सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया है। चुनाव में बीजेपी की जीत एक तरफा होगी। बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस आरजेडी में खींचतान जारी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, हर दल अपने विस्तार की बात करता है, हमारे बीच मतभेद नहीं है, बस सीटों को लेकर खींचतान है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। राउज़ेवेंदी कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश। जमानत याचिका पर भी सुनवाई संभव। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता से उनके पति देवनपल्ली ने की मुलाकात। ईडी दफ्तर में बीआरएस नेता बद्दीराजू रविचंद्र भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तीसरे दिन भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की। 6 दिन की ईडी हिरासत में हैं केजरीवाल। दिल्ली के पांडवनगर में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज। बच्ची से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने की थी तोड़फोड़। पुलिस से धक्का मुक्की का भी आरोप। दिल्ली के पांडवनगर में मासूम से रेप के मामले को लेकर शुरू हुई सियासत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस को सौंपा ज्ञापन। मंडावली थाने के अंदर जाकर एडिशनल डीसीपी को ज्ञापन दिया गया। बच्ची से रेप मामले में सख्त एक्शन की मांग की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर खेल रही बच्ची अचानक लापता हो गई। रेलवे पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 मिनट के अंदर बच्ची को ढूंढ लिया। महाकाल मंदिर की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अरविंदो अस्पताल पहुंचे। घायलों से हालचाल जाना। यूपी की मथुरा में कार और बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। होली खेलकर मथुरा से घर लौट रहे थे। यूपी के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। हादसे में एक दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के बटमालू इलाके में भीषण आग से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में हादसों भरा रहा होली का दिन। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत की खबर। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पेड़ से टकराई बेकाबू कार हवा में उछली। हादसे में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुंबई में समुद्र में डूबे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। 3 में से 1 की हालत गंभीर। रेस्क्यू टीम ने चौथे बच्चे का शव निकाला। दिल्ली के मंडावली में एक घर की छत पर होली खेलने के दौरान हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। कर्नाटक के मंड्या में पटाखा विस्फोट में 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। केबिली गांव का मामला। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। होली खेलकर लौट रहे थे दोनों। यूपी के बांदा में गल्ला मंडी में फलों की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। होली के दिन नोएडा में आग ने जमकर तांडव मचाया। नोएडा सिटी सेंटर के हॉर्टिकल्चर डंपिंग यार्ड में आग लग गई। लोगों का दावा गंदगी की सफाई के लिए कूड़े के ढेर में आग लगाई गई।
तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग, बनर पत्थर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी झुलस गया। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसकी हत्या की। यूपी के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 बच्चों में मारपीट हो गई। घटना में एक शख्स की मौत, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बांदा में प्राचीन हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चांदी का मुकुट और दान पेटिका पर हाथ साफ किया। असम के नौगांव में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 80 लाख के नशीले पदार्थ जब्त किए। 2 नशा तस्कर भी गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के बहराइच में डीजे पर डांस के विवाद में जमकर हुई मारपीट। डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर बड़ा विवाद। मारपीट में 6 लोग घायल हुए। बहराइच में रंग लगाने को लेकर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पत्नी और बेटियों को जिंदा जलाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक की हत्या, 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की गई। यूपी के आगरा में होली खेलने के दौरान विवाद। मारपीट के दौरान ईंट लगने से एक युवक की मौत। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 15 बने और अधबने तमंचे और उपकरण बरामद। एक शख्स भी गिरफ्तार। 8 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। झारखंड के साहिबगंज में युवक की हत्या। दोस्तों के साथ होली खेलने गया था युवक, कार में शव छोड़कर भागे। आरोपी छानबीन कर रही पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इस्कॉन मंदिर में किया गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का स्थापित किया गया। भक्तों में दिखा भारी उत्साह। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने चेंगेर चिल्ला गांव का दौरा किया। आदिवासी पीड़ितों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एडवेंचर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीइंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्रों और लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अनोखे ढंग से होली मनाई। ऊंट पर बैठकर रंगोत्सव मनाते दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैतृक गांव में मनाया रंगोत्सव। इटावा की सफाई परिवार के साथ जमकर खेली होली। यूपी के गोरखपुर में मसान होली की रही धूम। गोरखवासियों ने जमकर मनाया पर्व। पंजाब के मानसा में जमकर रंगों का त्योहार मनाया गया। सिद्धू मूसेवाला के गांव में परिवार समर्थकों ने भी होली मनाई। पाकिस्तान की कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। 4 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों को कोर्ट में पेश रहने का आदेश। गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। सीज फायर का सभी देशों ने समर्थन किया। वोटिंग के दौरान अमेरिका नहीं हुआ शामिल। रमजान तक युद्ध रोकने और बंधकों को रिहा करने का है प्रस्ताव। इजरायल ने राजनयिक प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा रद्द की। यूएन में इजरायल गाजा सीज फायर के प्रस्ताव पर मतदान के विरोध में फैसला। गाजा पट्टी से इजरायल में दागे गए रॉकेट आयरन की मदद से मिसाइलों को नष्ट किया गया। गाजा पट्टी पर लगातार जारी है युद्ध की स्थिति। गाजा पट्टी पर नजर आया काले धुएं का गुबार। मॉस्को कंसर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों पर किया गया शोक व्यक्त। लाल और सफेद फूलों के साथ दी गई श्रद्धांजलि।